में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मानवेंद्र। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यमुना की सफाई के लिए काफ़ी कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें दिल्ली सरकार भी काफ़ी कार्य करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बिना संस्थाओं के सहयोग से यह नहीं किया जा सकता। हमारे साथ कई संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं जो इस कार्य को करने में लगी हैं। चलिए हम सबसे परिचय करा देते हैं आपको। हमारे साथ हैं सभी कमला प्रसाद जी हैं, आप अध्यक्ष हैं महिला एवं बाल कल्याण संगठन का, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए हमारे साथ संजय भाई, आप सोशल गुरु हैं और लगातार सामाजिक कार्यों में आप सक्रिय रहते हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ गोल्डन एरा के डीजे ये क्या खास तौर पे चंद्रकांत जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो गोल्डन एरा के संयोजक संजय भाई तिवारी जी भी हैं और लगातार वो भी सामाजिक कार्यों में योगदान देते हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ जेकेबीएम फाउंडेशन के अध्यक्ष है राजेश सजवाल जी हैं। सजवाल साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हम समझते हैं कि सब कुछ संशोधन करके आप चल रहे हैं। देखिए हमारे साथ जेकेबीएम फाउंडेशन के संयोजक सुखनंदन शर्मा जी हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बिहारी वेलफेयर सोसाइटी के पीआरडी जितेंद्र कुशवाहा जी हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ, दोस्तों हम आपको बता दें कि यमुना सफाई आप बार-बार अगर यमुना किनारे जाते होंगे, गंदगी आपको बार-बार परेशान करती होगी। लेकिन इस परेशानी के लिए आप ही नहीं, बल्कि कई संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं, वो लगातार इसे साफ करने की कोशिश कर रही हैं। हम सीधे चलते हैं राजेश सचवाल जी के पास, जानते हैं कि किस प्रकार से वो इस काम को बढ़ा रहे हैं, ताकि कूड़ा से मुक्ति हो, गंदगी से मुक्ति हो। राजेश जी, क्या कुछ हो रहा है? क्या कुछ मानव श्रृंखला अपनाने की कोशिश कर रहे हैं आप? जी। ये जो मानव श्रृंखला है 4 जून को वजीराबाद से और कालिंदी कुंज में बीच में 8 पॉइंट है। जी, जी। और हमारे पास साउथ दिल्ली का डीएनडी पॉइंट है, वहां पे हम सुबह 6:30 बजे लोग बाग इकट्ठे होंगे, जिससे कि इस यमुना को साफ और करने के लिए लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस कार्यक्रम लोगों तक घर घर और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। जी, आप चित्र में देख रहे होंगे जिस पर से खास रूप से हम दिखा भी रहे हैं कि आप डीएनडी का चुनाव क्यों किया गया? डीएनडी का ऐसा कि एक तो जिस तरीके से अपना साउथ का थोड़ा सा नजदीक पड़ जाता है, आसपास में जहाँ संस्था कार्य कर रही है तो उनके नियर बाई है, और इसलिए हमने डीएनडी का ही चुनाव किया है, क्योंकि डीएनडी पे भी काफी डीएनडी से आगे कालिंदी कुंज का पड़ता है, उस पर वहां ज्यादा गंदगी का वो है जी, जी। ढेर। खास तौर से हम देख रहे थे कि ये कोई माता जी भी हैं जो साथ में हैं, कौन है और क्या कुछ कर रही हैं? ये अपना वैशाली से माता जी हैं और ये आध्यात्मिक भी हैं। इन्होंने 2015 में भी यमुना के लिए काफी प्रयास किया था कि यमुना साफ हो, आरती आरती के लिए एक मुहिम स्टार्ट की थी, आरती होती थी डेली। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये कार्यक्रम उनका बंद हो गया था, कारण क्या थी, वो यहाँ नहीं रहती थी और बाहर देश रहती थी। तो अब कारण क्या, अब लोग जागरूक हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा यमुना को साफ करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। जी, हम चलते हैं सुंदर शर्मा जी के पास जिस प्रकार से कई संस्थाएँ आए हैं, कैसे आप लोगों को एक मंच पर लाए हैं? जिनमें सफाई के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं, तो सफाई करने की योजना बना रहे हैं। जी। जो गंदा पानी निकलता है, उस पानी को एक पाइप से निकाला जाए। तो इसीलिए चाहते हैं जमुना साफ हो। जी, जी। सब ये करना चाहते हैं। हाँ, हाँ। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ कमल प्रसाद जी हैं। आपकी संस्थाएँ क्या कुछ कर रही है इसमें? क्या कैसे लोगों को सहयोग करेंगे आप? पहली बात तो दिल्ली वासियों को सबको नमस्कार। जी, जी। मैं सभी दिल्ली वासियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि दिल्ली की यमुना को साफ करने में हमारा हाथ सहयोग करें। और उसमें जैसे हरिद्वार में जी। एक नाला गंदगी के लिए उन्होंने सफाई उसमें कर दिया, एक नाला गंगा जी को लिए कर दिया जहाँ लोग जा करके स्नान करते साफ पानी। इसी तरह हम दिल्ली के अंदर सभी दिल्ली वासियों से हाथ जोड़ की विनती है कि सब सहयोग करें और इसमें हमारे साथ आकर के डीएनडी पे हम लोग खड़े होंगे और 8 पॉइंट है उसमें आकर के सहयोग करें, सरकार को भी बताएं और हम लोग भी प्रैक्टिकल रूप में उस पर काम करें। और मांग करते हैं सरकार से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, दोनों से मांग करते हैं कि जिस तरह हरिद्वार का रथ बनाया गया है, इसी तरीके से हमारे दिल्ली में भी बनाया जाए। मैं हाथ जोड़ के विनती केंद्र सरकार से भी करता हूँ, दिल्ली सरकार से दोबारा से कि ये काम को कराएं, हम लोगों के साथ मिल करके ये सहयोग करें। धन्यवाद। जी हाँ, जितेंद्र त्रिपाठी के पास आते हैं। जी, क्या कुछ आपकी संस्थाएँ कर रही है? कैसे इसमें सहयोग करेंगे?
सर इसमें हम लोग जो है, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारी आवाज को आपके माध्यम से हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे संस्था के माध्यम से। सर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जैसे होता क्या है कि पहले हमने किताबों में पढ़ते थे कि दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, और आज अगर किसी बच्चे से आप पूछेंगे कि दिल्ली कहाँ बसा हुआ है तो वो यमुना नदी को भूल गए, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि हम यमुना नदी इतनी गंदी हो गई है कि हम अपने बच्चों को वहां लेके ही नहीं जाते हैं। उसकी नतीजा क्या है कि वो भूल गए, यमुना नदी को हम भूल गए। अगर किसी से बोला जाए तो वो सीधे बोलता है कि अगर नदी देखना है तो हरिद्वार, कहाँ जाना है तो हरिद्वार चलते हैं। जबकि जब हमारे पास हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए जब नदी है, जो हम यमुना नदी है, उसको अगर हम हरिद्वार जैसे, जैसे हमारे सर ने बोला कि अगर हरिद्वार जैसा बनाया जाए तो हम अपने बच्चों को ले जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। सिर्फ हम किताबों में पढ़ते थे, इसलिए इस अभियान से मैं जुड़ा कि यमुना को साफ सुथरा और सही तरीके से बनाया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। देखिए हमारे साथ सोशल गुरु संजय भाई जुड़े हुए हैं। संजय भाई जी, ये बड़ा एक कह सकते हैं कि भागीरथ प्रयास है, हालांकि सरकार कह रही है, दिल्ली सरकार कह रही है कि हम अगर नहीं साफ कर पाएंगे तो चुनाव में नहीं जाएंगे। आप कई संस्थाओं को एक साथ लाए हैं, आप लोगों ने मिलकर लाया है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जुड़ी हुई? सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस दिल्ली की जो ज्वलंत समस्या है, उस समस्या को आप दिल्ली वासियों के बीच में आप चैनल के माध्यम से लेकर जा रहे हैं। ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम लोग पूरे दिल्ली में जितने भी संस्था चलाने वाले हैं, संगठन चलाने वाले हैं, RWA, यूथ क्लब, गांव प्रधान, सबके सहयोग से एक दिन जिस तरह लोग ये छुट्टी के दिन में गंगा स्नान करने जाते हैं, जब यहाँ हरिद्वार और ऋषिकेश में, उस तरह का ये हम लोग लोक संसद के द्वारा ये जमुना बचाओ दिल्ली बचाओ के तहत मानव श्रृंखला 4 जून को रविवार को 6:30 बजे लगभग हम लोग दिल्ली को 8 पॉइंट बनाए हैं। उसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है वजीराबाद, ओल्ड उस्मानपुर, पुराना लोहे का पुल, गीता कॉलोनी पुल, ITO पुल, निजामुद्दीन पुल, DND पुल और कालिंदी पुल। लगभग इसमें दिल्ली के जितने भी संस्था और संगठन जुड़े हैं, जैसे स्वच्छ राजनीतिक अभियान, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, घूस रोको आंदोलन, खुशी आश्रम, विश्व सहयोग मंच, प्रगतिशील समाज कल्याण समिति, किरत यूथ फाउंडेशन, ओम शिव शक्ति फाउंडेशन, स्वस्ति फाउंडेशन ट्रस्ट, हमारी महिला टोली, नालंदा परिवार दिल्ली, राष्ट्रीय चिंतक मंच, नशा मुक्ति आंदोलन, माँ कौशल्या फाउंडेशन ट्रस्ट, नारी शक्ति संघ, ऑल इंडिया अर्थ सेवियर ट्रस्ट, तथास्तु भवा सेवा परिषद, पूर्वांचल परामर्श छठ पूजा समिति, महिला एवं बाल विकास संगठन, भोजपुरी वेलफेयर सोसाइटी, अमृतुल फाउंडेशन, एतवारी सेवा संस्थान, सिमरन वेलफेयर फाउंडेशन के साथ साथ अन्य संस्था, साई जन विकास फाउंडेशन, अनेक संस्थाओं, जो भी संस्था इस जमुना मैया के नाम पर, और ये हम लोग एक तरह से समझिए कि दिल्ली में ये मानव श्रृंखला के तहत ये जमुना का दर्शन कराने जा रहे हैं कि आप देखिए ये गंगा कितनी गंदी है, कितनी मैली हो गई है, और जब तक ये गंगा मैली रहेगी दिल्ली वासी बीमार रहेंगे, और भारत सरकार को भी और दिल्ली सरकार को भी हॉस्पिटल खोलते खोलते परेशान हो जाएगा। जब तक ये गंगा मैया साफ नहीं होगा तब तक दिल्ली वासी साफ सुथरा नहीं रहेंगे। सिर्फ सफेद कपड़ा पहन लेने से काम नहीं चलेगा, इसलिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सभी लोग इस जमुना तट पे आए और इस जमुना को दर्शन करें और मानव श्रृंखला बनाए, ताकि बिहार में आपने देखा होगा जागरूकता अभियान के तहत डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, जो कि डेंटल डॉक्टर हैं बिहार के, उन्होंने मानव श्रृंखला बनाया और शराबबंदी पर प्रतिबंध किया, और उन्होंने ये मानव श्रृंखला को देख के बिहार सरकार सरकार की तरफ, बिहार सरकार की तरफ से मानव श्रृंखला बनाए। आज बिहार में शराबबंदी है, तो उसी के तहत, उसी से प्रेरणा लेके देश के विकास पुरुष के नाम से डॉक्टर नीतीश बाबू जाने जाते हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेके ये मानव श्रृंखला हम लोग दिल्ली में बनाने का ये पहल किए हैं, ताकि चाहे तो केंद्र सरकार हो या दिल्ली गवर्नमेंट हो, ये दोनों सरकार को सोचने की जरूरत है। देश में नमामि गंगा करके एक मंत्रालय बना, लेकिन आज भी गंगा भारत की नदियां साफ नहीं है, गंदी है, और जब तक गंदा रहेगा हम अस्वस्थ रहेंगे,
हम हॉस्पिटल जाते जाते परेशान हो जाएंगे, टैबलेट खाते खाते कितनों मोहल्ला क्लिनिक बन जाए। जब तक जमुना मैया साफ नहीं होगा, मोहल्ला क्लिनिक कितनों खुल जाएगा, उसका समाधान नहीं है। अगर मोहल्ला क्लिनिक को माने दिल्ली वासी को अगर कम बीमार होना है तो जमुना मैया को साफ करना होगा। और 4 तारीख को आपको पूरे परिवार के साथ, पूरे मित्रों के साथ आप वहाँ जमुना का दर्शन करें 6:30 बजे सुबह। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए हमारे साथ गोल्डन एरा के चंद्रकांत जी भी हैं। चंद्रकांत जी, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से यमुना अभी गंदगी है और इसका कई कार्यक्रम चल रहे हैं, गोल्डन एरा की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, ये विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जो यमुना सफाई के लिए जो प्रयास शुरू किया गया है, साफ आओ यमुना बचाओ, बहुत सुंदर प्रयास है और इसकी आवश्यकता है। क्योंकि पिछले 75 वर्षों में, यानी जब से देश आजाद हुआ, अंग्रेज देश छोड़ के चले गए, लाख प्रयास किए, बार बार सरकारी योजनाएं लाती हैं, इसके ऊपर बड़े बजट बनते हैं, उसके बावजूद भी यमुना नदी अगर साफ नहीं हो पा रही है तो क्या कारण रहेगा? यमुनोत्री से निकलते हुए गंगा जैसे जैसे मैदानी इलाकों की ओर बढ़ती है तो गंदी होती चली जाती है। इसके पीछे के कारण भ्रष्टाचार तो है ही है। उस भ्रष्टाचार में हमारी जो सुविधाएं दी जानी थी, जो सीवेज सिस्टम है, उसको प्रॉपर ढंग से, यानी आज जो हमारे दिल्ली के अंदर, क्योंकि हम दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली की बात करते हैं, जितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो प्रॉपर अपनी 100% क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं या उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं। आपका बहुत ही सुंदर प्रयास है, गोल्डन एरा आपके साथ है और हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से। जी हाँ, देखिए गोल्डन एरा से ही खास संयोजक संजय तिवारी जी हैं। संजय जी, क्या कुछ लगता है कि जिस प्रकार से यमुना आज ही आप वहाँ पर थे, करीब 11-12-1 बजे वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था जहाँ पर आप वहाँ पर देख रहे थे और खासतौर से आप करीब 3 घंटे वहाँ पर बैठे रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि बीच में आप देख रहे होंगे सफेद सफेद पूरा यमुना, क्या कुछ आपके मन में आया कि कैसे साफ हो? देखिए, कई बार राजनीतिक वायदे परोसे गए देश के सामने और दिल्ली को लेकर के कहा गया कि हम जमुना को टैम्स बना देंगे और टैम्स जैसे साफ कर देंगे, लोग अपने परिवार के साथ जमुना किनारे बैठना चाहेंगे। अभी एक भाई बता रहे थे कि ये कहते थे जमुना पहले जमुना दिल्ली जमुना के किनारे बसा है जी। आज दिल्ली जमुना हमारी संस्कृति के प्रति यमुना नदी है या यमुना गंदे नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है, यह समझ पाना मुश्किल है। देखिए, जहां तक संस्थाओं का और एनजीओ का सवाल है, ट्रस्ट का सवाल है, इनकी भूमिका सिर्फ फैसिलिटेटर की है, लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की बात है। जहां तक इन नदियों को और खासकर जो गंदगी का स्तर है जमुना में, दिल्ली में है, उस स्तर को सही करने के लिए सरकार की बड़ी एक योजना, ऐसी योजना की जरूरत है जिससे कि उसकी तकनीकी तौर पर उसका इस्तेमाल करके सफाई की जा सके। लेकिन सरकारों के जो वादे हैं इसमें 20-22 साल से तो हम लोग देख रहे हैं, याद आता है सरकारें क्या कर रही हैं। सबसे बड़ी शिकायत सरकारों से है। हाँ, जन समूह का दबाव इस पर जरूर बनना चाहिए, कार्य संस्कृति में लोगों के हिस्सा बनना चाहिए कि भाई हम खुद से जमुना में गंदगी न करें, उसमें हम माला फेंकते हैं, फूल फेंकते हैं, गंदगी करते हैं, जो इस भी तरह की आम आदमी के सहयोग की जरूरत है। आम आदमी को अपने जीवन शैली में बदलाव करना होगा और सरकार को अपना दायित्व समझना होगा कि अगर यमुना नहीं बचेगी तो हमारा पर्यावरण नहीं बचेगा और पर्यावरण नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। और जब हम रियो डी जेनेरो में वादा करते हैं, हम G20 में वादा करते हैं, दुनिया भर के मंचों में हम पर्यावरण के संरक्षण के वादा करते हैं, तो देश की राजधानी दिल्ली में सरकार क्या कर रही है, देश की सरकार से भी ये सवाल है और दिल्ली सरकार से भी सवाल बनता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजेश सतवाली। सरकार करे, दिल्ली सरकार करेगी कि अगर खास तौर पर नहीं ये हम सफाई अगर कर पाए तो हम चुनाव में नहीं जाएंगे, क्या आपको लगता है दिल्ली सरकार प्रयास कर रही होगी? दिल्ली सरकार भी प्रयासरत है और उसके साथ साथ एलजी साहब भी इसमें प्रयासरत है और उसके साथ साथ अनेक संगठन भी इसमें लगे हुए हैं कि यमुना को जल्द से जल्द साफ किया जाए। लेकिन इसके लिए एक थोड़ा प्रोजेक्ट बना के जिस तरीके से इस पर से जल्द काम करने की जरूरत है। वजह क्या है कि अगर जब तक इसको अगर साफ नहीं करोगे, जैसे अगर आप यमुना किनारे पर खड़े होगे तो आप देखोगे उसका जल बिल्कुल ही ब्लैक कलर में,
तो जैसे मेरे को जब मैं खड़ा था तो मेरे को याद आया कि अंग्रेजों के टाइम पे बोलते थे काले पानी की सजा, तो दिल्ली वालों को इस टाइम काले पानी की सजा मिली हुई है, बिना अंडमान गए हुए मिल रहा हाँ। है। और वो तो इसीलिए कम से कम सरकार को भी उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि वहाँ जिस तरीके से लोग बाग शाम के टाइम टहले, साफ सुथरा भी अगर जल हो जाए तो कम से कम वो भी पीने के लिए यूज होए। लेकिन एक नदी है वो भी हमारा कलंक के तौर पे कार्य कर रही है कि अगर देखा जाए अगर कुछ सरकार के तुम्हारे तो क्या एक दिल्ली में एक ही नदी है, वही तुम्हारे तो साफ नहीं होगा तो तुम बाकी के विकास के कार्य कैसे कर पाओगे? लेकिन दिल्ली सरकार कहेगी कि वहां से हरियाणा से पानी नहीं छोड़ रहे इसलिए भी गंदगी हो। नहीं, सबसे पहले तो जो अपना पानी है पहले वो तो साफ हो जाए। वो वाली बात है कि दासी पहले अपने पैर तो धो ले, दूसरे के तो बाद में धोए। तो कम से कम पहले जो खुद के जो नाले गिर रहे हैं यमुना में, अगर उन पर ट्रीट प्लांट लगा दिया जाए तो कम से कम वो साफ हो। आपकी खास भूमि मुक्ति फाउंडेशन किसी और काम करती है? अपनी ये जन कल्याण भूमि मुक्ति फाउंडेशन की शॉर्ट फॉर्म है JKBM फाउंडेशन। ये अनेक कार्य करती है। कारण क्या है कि अगर हमारे सामने जैसे इस टाइम प्रेजेंट में हम बेजुबान जानवरों पे कर रहे हैं, गाय हैं और उसके बाद में डॉग हैं, जिस तरह रोड एक्सीडेंट की डॉग है, रोड एक्सीडेंट वाली ही गाय हैं, उनका हम इलाज करते हैं और बल्कि अपना पैसे से करते हैं। डोनेशन भी इतना नहीं आता लेकिन अपने पास जो किराया विराया आता है वो करते हैं। उसके बाद में पेड़ का है, जल संरक्षण पर काम करते हैं, लावारिस लाश जलाने का काम करते हैं, गरीब बेटियों की शादियां करते हैं, रेड लाइटों पे बच्चे पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में भाटी माइंस में गरीब बच्चों के लिए स्कूल भी खोल रखा था 150 रुपए फीस पे, लेकिन वो अभी कोरोना काल में बंद हो गए। ऐसे अनेक कार्य करते हैं। सामने कोई भी चीज आ जाती है हम उसको बिना करे हुए बिना देख, NGO का मतलब है, संस्था का मतलब है कि अगर समाज में कोई भी अगर बुराई फैल रही है उसको आप दूर हटाने का प्रयास करो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ कमला प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत देर से कुछ बहुत देर बाल कल्याण के लिए आपका कार्य करता है संस्था। अपनी संस्था के बारे में बताइए। संस्था हमारे JK फाउंडेशन के साथ मिल करके जी, राजेश सजवाल जी जो काम कर रहे हैं उनके साथ मिल करके हम लोग काम करते हैं। अलग कोई काम अलग से नहीं करते। जब भी करते हैं तो संस्था हमारी मिलकर से काम करती है। दिल्ली सरकार ने एक बात कही थी कि जमुना के किनारे जो बस टर्मिनल है उसे हटा करके जितना गंदा पानी आएगा वहां से हम उसको साफ करके दिल्ली वासियों को देंगे और जमुना को साफ करके और उसको जो है हम अलग से उसको प्लांट लगाएंगे। लेकिन उस फाइल का क्या हुआ जो आपने इलेक्शन से पहले कहा था, बस टर्मिनल तो हट गया जी, लेकिन जगह भी खाली हो गई है, हमने देखा, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। वो काम क्यों नहीं हुआ वो दिल्ली सरकार इसका जवाबदेही है। और गंदगी दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार यहीं बैठती है, दिल्ली सरकार यहीं बैठती है, सारे सरमाएदार नेता सारे यहीं बैठते हैं और उसके बगल से जमुना एकदम गंदगी से भरी पड़ी है। ये तो कोई सही बात नहीं है। हमें हरिद्वार जाना पड़ता नहाने के लिए, हमें नहाने को तो यहाँ भी जमुना जी में नहा सकते हैं, लेकिन ये सब काम सरकार को भी सोचना पड़ेगा और हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा। जो गंदगी हम फेंकते हैं उसके अंदर हम सबको सोचना पड़ेगा और इस बात को हम सरकार से भी मांग करते हैं और दिल्ली वासियों से भी हाथ जोड़ के विनती है इसमें गंदगी ना फेंके। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो दोस्तों यमुना संसद मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है 4 तारीख को 6:30 बजे और इसमें आप शामिल होइए, यही अपील करता है द गोल्डन एरा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे साथ संजय भाई जुड़े हुए थे, राजेश सहजवाल जी जुड़े हुए थे, कमला प्रसाद जुड़े हुए थे, सुखनंदन शर्मा जी जुड़े हुए थे और जितेंद्र कुशवाहा जी थे, साथ में चंद्रकांत जी और संजय तिवारी जी। और खास तौर पर हम आपके लिए विशेष कार्यक्रम लाए हैं कि यमुना की सफाई हो। जहाँ मानवेंद्र आपसे इजाजत चाहता है, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ और हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे ऐसे कार्यक्रम ताकि आप और भी कार्यक्रमों से साथ में जुड़े रहें। दोस्तों बने रहेगा। अभी हम आपसे विदा देते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।